नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान देश की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए हर हथकंडा अपना रहे हैं। वे कभी सऊदी अरब के धक्के खा रहे हैं तो कभी चीन के हाथ पैर जोड़ रहे हैं। चीन के कर्ज के दलदल में गले तक धंसने के बाद इमरान खान रूस के शरणगत तक बन चुके हैं, मगर रूस से उम्मीदें पूरी होती नहीं देखकर अब पाकिस्तान के पलटी मारने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। लाहौर, कराची से लेकर इस्लामाबाद तक के गलियारों में यह चर्चा है कि पाकिस्तान अपने एक बड़े फैसले से यूटर्न ले सकता है, यानी पाकिस्तान अब चीन को ही धोखा देने की तैयारी कर रहा है। इसके पीछे पाकिस्तान की फाइनेंशियल क्राइसिस और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में अलग थलग पड़ने की बड़ी वजह है। खास तौर पर यूक्रेन के मुद्दे पर चीन द्वारा रूस को मौखिक समर्थन से आगे नहीं जाने से उसकी असुरक्षा की चिंताओं में इजाफा हुआ है। नेटो देश जिस तरह यूक्रेन की खुलकर मदद कर रहे हैं, उस हिसाब से रूस कमजोर नजर आ रहा है। पश्चिमी और यूरोपीय देश भी पाकिस्तान को रूस के गुट का हिस्सा मान रहे हैं। इसने भी इस्लामाबाद के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। इमरान खान को एक बार फिर अमेरिका की अहमियत समझ में आ रही है। वे अमेरिका और शेष पश्चिमी देशों को खुश करने के लिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीसी को खत्म करने के लिए तैयार हो गया है। पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने सीपीसी को रद्द करने की पेशकश की है। उसने अमेरिका के सामने यह शर्त रखी है कि वह ऐसा तभी करेगा जब अमेरिका से उसे ऐसी कोई मदद मिलेगी। पाकिस्तान ऐसा करके वाशिंगटन से अपने रिश्ते सुधारना चाहता है और चीन पर अपनी निर्भरता को कम करना चाहता है। इसके लिए इमरान ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहिद यूसुफ को इसके लिए नियुक्त किया है, जो यूक्रेन युद्ध के बीच लगातार वाशिंगटन के संपर्क में बने हुए हैं। इमरान खान लंबे समय तक अपनी जनता को सीपीईसी के फायदे बताते हुए नहीं थकते थे। वे इसे पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर बताते रहे हैं। साथ ही वे सीपीसी को कर्ज का जाल होने की खबरों को खारिज भी करते रहे हैं। पर इसके बावजूद पाकिस्तान की इस प्रोजेक्ट से पीछे हटने की खबरें अब सभी को हैरान कर रही है। सीपीईसी प्रोजेक्ट को लेकर अमेरिका, भारत संयुक्त रूप से आपत्ति जताते रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की वजह से अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों में खटास आई है। अमेरिका इसलिए भी नाराज है क्योंकि वह लगातार बीजिंग के करीब होता जा रहा है और उसकी विदेश नीति बीजिंग के इशारे पर चल रही है। अमेरिका की यही नाराजगी पाकिस्तान को भारी पड़ने लगी है। वह एफएटीएफ में ब्लैक लिस्ट में शामिल होने के कगार पर पहुंच गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कर्ज मिलने में मुश्किल बढ़ गई है। वाशिंगटन द्वारा उसके नेशनल बैंक पर प्रतिबंध लगाकर उसे एक तरह से संभलने की चेतावनी दे दी गई है। यहां तक कि अमेरिका से मिलने वाली तमाम उसकी मदद बंद कर दी गई है। उसके सामने बड़ा खतरा यह भी है कि अगर भारत ने पीओके हासिल करने के लिए उसके ऊपर आक्रमण किया तो चीन या रूस उसको सैन्य मदद नहीं दे पाएंगे, जबकि चीन के मौखिक सपोर्ट से वह भारत से नहीं जीत पाएगा। जबकि रूस के अलावा भारत को अधिक अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल सकता है। भारत अपने बड़े बाजार और कूटनीति के दम पर उससे बहुत ज्यादा आगे है। यानी इन हालातों में पाकिस्तान को चीन से कोई उम्मीद नहीं है। उससे सिर्फ अमेरिका ही भारत के प्रहार से बचा सकता है। पाकिस्तान का सीपीसी से इसलिए भी मोह भंग हो रहा है क्योंकि करीब 2 साल से काम बंद होने से चीन काफी नाराज है। वो इस प्रोजेक्ट पर $16 अरब खर्च कर चुका है। पाकिस्तान ने बार बार चीन को प्रोजेक्ट शुरू करने की गुहार लगाई है, लेकिन चीन सुरक्षा संबंधी और सीपीसी अथॉरिटी को अपने अधिकार में लेने की बड़ी शर्तें जोड़ रहा है। यानी दोनों ही तरफ से मामला बुरी तरह फंस गया है और इस प्रोजेक्ट के शुरू होने की उम्मीद भी धूमिल पड़ने लगी है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट का विरोध भी चरम पर पहुंच गया है। बलूचिस्तान के गवादर में गदर अब भी जारी है। सीपीसी के विरोध में मछुआरे समेत कई तबके सरकार विरोधी रैली कर रहे हैं। पाकिस्तान को शक है कि यह सब अमेरिका और भारत के इशारे पर हो रहा है। पाकिस्तान के होश इसलिए भी उड़े हैं क्योंकि बाइडेन ने मास्को का समर्थन करने वालों को चेतावनी दी है। उन्होंने इमरान के रूस दौरे के दौरान कहा था कि यूक्रेन पर हमले का समर्थन करने वाला कोई भी देश बर्बादी के कगार पर खड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान समझ गया है कि यह धमकी खास तौर से उसके लिए है क्योंकि पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश था जिसके मुखिया पुतिन से तालमेल बिठाने गए थे। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।